कथा के अनुसार हनुमान जी जामवंत के कहे अनुसार वृहद रूप धारण असीमित और अथाह सागर को पार करने के लिए तैयार हो गए और वह प्रभु श्री राम का स्मरण कर समुद्र के ऊपर से जाने लगते हैं। उन्हें समुद्र मार्ग में सुरस्सा और सिंह जैसे मायावी राक्षसने का सामना भी करना पड़ा, परंतु हनुमान अपने मन बुद्धि और विवेक से समुद्र मार्ग की हर बाधा पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी हनुमान जी को देखकर नागों के राजा वासुकी नाग अपने अहंकार के वशीभूत होकर हनुमान जी को एक मायावी वानर समझने में बड़ी ही भयंकर भूल कर बैठते और हनुमान जी को अपने नागपाश बांध देते हैं। इधर हनुमान जी श्री राम के कार्य में बाधा पाकर आसाहित और क्रोधित हो गए। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे रहते हुए इस 1000 योजन के समुद्र के लोचन को लंघ जाओगे? नागराज, मैं कोई मायावी वानर नहीं, अपितु श्री राम का सेवक हूँ और के कार्य से लंका जाना है। आप कृपा करके मेरा मार्ग न रोके, मुझे जल्दी लंका पहुंचना है। अगर तुम मायावी वानर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? कैसे तुम इतनी शक्तियों के स्वामी हो? तुम मुझे कोई सामान्य वानर तो नहीं लग रहे हो नागराज। मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं इतना बलवान हूँ, कृपा करके आप मुझे अपना परिचय दें। मैं नागराज वासुकी हूँ और मैं ही महादेव के गले में नागमाला बनकर सदैव जो विराजमान रहता हूँ। हे महादेव भक्त, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा कर मुझे अपने नागपाश से मुक्त करें। मुझे अपनी माता सीता का पता लगाकर प्रभु श्री राम को सूचित करना है, क्योंकि प्रभु मेरे आने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं किसी राम को नहीं जानता हूं, मैं तो केवल महादेव को जानता हूं और उन्हीं का सेवक हूं। अगर तुम मेरे नागपाश से मुक्ति होना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। व्यर्थ में मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे अति शीघ्र ही लंका पहुंचना है और कृपा करके मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें। मूर्ख, तुम्हें गुमान है, तुम मेरे नागपाश से कभी छुट नहीं सकते हो और न ही कोई तुम्हारी सहायता करने यहाँ पर आएगा। अहंकारी नाग, तुम्हें मेरे शक्तियों का ज्ञान नहीं है। जो हनुमान खेल खेल में सूर्य देव को निगल सकता है, जरा सोचो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए वह हनुमान क्या क्या नहीं कर सकता है। जय श्री राम वासुकी नागपाश को निष्फल होता हुआ देख अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं और उसने अपनी मुख से विष की धारा हनुमान जी की तरफ छोड़ी, जिसे हनुमान जी अपनी गदा से निष्फल कर देते हैं। वासुकी नाग अपने विष के प्रभाव को शून्य होता देख काफी विस्मित हुआ और अपने अहंकार के वशीभूत पुनः अपनी मुख से एक और विष की धारा छोड़ता है, परंतु हनुमान जी वासुकी की इस धारा को पुनः निष्फल कर देते हैं। युद्ध में समय को व्यर्थ हो जाता हुआ देखकर हनुमान जी क्रोधित होकर नाग वासुकी पर अपनी गदा से एक भयंकर प्रहार कर देते हैं। गदा के एकमात्र प्रभाव से नागराज निढाल होकर धरती पर जा गिरा। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव वासुकी के अहंकार का दामन होता हुआ देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। जब हनुमान जी पुनः वासुकी पर वार करने जाते हैं तो वासुकी नाग के प्राणों को संकट में देख महादेव तत्काल ही प्रकट हो गए। हे राम भक्त हनुमान, वासुकी के अहंकार का अंत हो चुका है, क्योंकि उसे अपने किए का दंड मिल गया है। प्रभु राम भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे नागराज व्यर्थ में ही मेरा मार्ग रोक कर मेरे राम के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इसी कारण मुझे युद्ध में अपना अमूल्य समय गंवाना पड़ा। वीर हनुमान, तुम्हारे प्रयोजन का मुझे भली भांति ज्ञान है। वासुकी से आपका युद्ध कराना और उसके अहंकार का अंत करवाना मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि वासुकी की मेरे सानिध्य में रहकर भी अति अभिमानी हो गया था। उसके अहंकार का अंत करना आवश्यक हो गया था, जो आज आपके हाथों संभव हुआ है। हे प्रभु, मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो चुका है, मुझे अपने किए पर खेद है। प्रभु मुझे क्षमा करें। हे वासुकी, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। जो भी यहाँ पर घटित हुआ है इसमें मेरी ही इच्छा निहित थी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ गया था, जो मैं राम भक्त हनुमान को नहीं पहचान सका। हे भगत, अपराध का बोध होना ही तुम्हारे लिए समाधान है। मुझे क्षमा करे जो प्रभु श्री राम के कम में बाधा उत्पन्न की। हे हनुमान, यथाशीघ्र ही आप राम कार्य को पूरा करें। मेरी कृपा से आप राम काज को सफलता पूर्वक पूर्ण करेंगे। हनुमान महादेव से आशीर्वाद लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लंका पहुंचकर वो सर्वप्रथम माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं। इसके उपरांत हनुमान जी रावण की लंका जलाकर श्री राम के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं।